राधे राधे सभी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। इसके लिए हम बड़े बड़े गोभी को अच्छे से तोड़ लेंगे और फूल फूल को हम बस लेंगे और फिर हम इसे खौलते पानी में डाल देंगे। इसे हम इसे ब्लांच कर रहे हैं, इसलिए हम इसे खौलता पानी में डालेंगे ताकि इसमें जो भी कीड़े मकोड़े हों वो बाहर निकल जाएं। हम इसे खौलाएंगे नहीं, बस थोड़ा देर पानी में डुबो कर रखेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा गर्म पानी मैंने अलग से भी रखा था, उसको मैंने डाल दिया है इसमें और कुछ सेकंड के लिए ही हम इसमें डुबा कर रखेंगे। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे क्योंकि पानी बहुत गर्म था, इसलिए हम किसी चीज़ की हेल्प से सारे फूल को निकालेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएंगे हमारे। और देखिए हमने अलग कर लिया है। अब इसे हम देखिए सारे फूल को हमने अलग कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इधर आटा लगा लेंगे। हमने आटा लिया है, इसमें थोड़ा अजवाइन डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे हम और इसे अब मिक्स कर लेंगे। और नॉर्मल पानी से हम आटे का डो लगा लेंगे और डो हम थोड़ा सॉफ्ट लगाएंगे जैसे पराठे के लिए बनता है, ना तो रोटी की तरह ना तो पूड़ी की तरह इसे। और आटा हमारा लग चुका है। अब हम गोभी को घिसनी की हेल्प से घिस लेंगे और सिर्फ हम फूलों का ही इस्तेमाल करेंगे इस पराठे के लिए, इसलिए हम फूल को घिस लेंगे और इसकी जो डंठल थी उसे हम छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे फूल को ऐसे ही क्रश कर लेंगे। और देखिए हमारा मिक्सचर हमने घिस लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच के लगभग पैन में हम ऑयल डालेंगे और जीरा हम डालेंगे, हम जीरा डालेंगे और कुछ मसाले हम इसमें डाल देंगे। हल्दी थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा पाउडर डाला है हमने। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसी वक्त हम इसे मिक्स करने के बाद 1 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे। हम इसे थोड़ी देर ही भूनेंगे, मिनिमम 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और जब ये अच्छे से भुनने लगता है तो थोड़ा झाग जैसा होने लगता है और इसी टाइम हम जो हमने गोभी को क्रश करके रखा था वो इसमें हम मिला लेंगे। देखिए ये अच्छे से बबल जैसा होने लगा है और पैन ऑयल भी और छोड़ने लगा है। तो अब हम इसी वक्त इसमें हम देखिए ये डाल दिए हैं। अब इसी टाइम पे आप नमक भी इसमें डाल दीजिए। मैंने शायद स्किप कर दिया है, नमक का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। अब जब ये नीचे से भुनने लगता है ना तो इसका कलर थोड़ी गोल्डन रेड सा होने लगता है। इतना ही आपको कुक करना है, इससे ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है इसे। और इस तरीके से आप बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है इसमें बेसन का यूज़ करके। आप चाहे तो बेसन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेसन का यूज़ करके जब आप इस पराठे को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ये पराठा। और अब हमारा मिक्सचर भुन चुका था तो हम इसे निकाल करके अलग प्लेट में रख लिए हैं और इसे फैला लेंगे ताकि ठंडा हो सके। इधर हम आटे की लोइयाँ काट लेंगे। इसके लिए हमने स्लैब पे थोड़ा आटा छिड़क लिया है और इसके हम छोटे छोटे बॉल काट लेंगे और अब इसे हम गोल बनाकर इसमें थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और इस स्पेस में हम अच्छे से भर लेंगे। देखिए आप जितना भर सकें, कम ज़्यादा उतने क्वांटिटी के हिसाब से भर लीजिएगा। मैंने फुल भर लिया है और इसे हम अच्छे से लॉक कर लेंगे
और इसे सील कर लेंगे और अच्छे से हम इसकी लोइयां बना करके बेल लेंगे परथन की हेल्प से। आटे की हेल्प से हम इस पराठे को बेल लेंगे अच्छे से। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसे बेलना होता है, नहीं तो ये फट जाता है। मैंने फ़िलहाल लोइया जब बनाई थी तभी फट गया था मेरा। और देखिए अब अच्छे से बिल चुका है। इसे हम गरम तवे पे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए एक तरफ से सेक चुका है और इसे हम थोड़ा सा अलट पलट लेंगे और इसमें हम घी या ऑयल लगाएंगे। और देखिए बहुत अच्छे से ये दूसरे तरफ से भी सेक गया है। दोनों तरफ से हम अच्छे से ऑयल या घी लगा करके इसे अच्छे से सेक लेंगे। प्रोसेस ज़्यादा इसके मिक्सचर बनाने में ही है और ये पराठा बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। देखिए इसी तरीके से हमने इसे दोनों तरफ से पका लिया है। हमारा पराठा पक चुका है। इसे हम देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है और इसे अब दबा दबा के जब पकाते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। देखिए हम दूसरा भी स्टफिंग ऐसे ही करके हम दिखाते हैं कि कैसे हमने किया है। देखिए हम इसमें लोई बना रहे हैं। बीच में हमने थोड़ा जगह छोड़ दिया है और अब इसमें हम मिक्सचर को भर लेंगे। ज़्यादा मिक्सचर भरने पर पराठा फट जाता है, इसलिए हम उतना ही मिक्सचर भरें जितना हमने गोल बनाया है। गोल आप अच्छे से बड़ा बना लें, उसके बाद मिक्सचर भरेंगे तो गोल नहीं फटता है और बहुत अच्छे से बिल जाता है। देखिए अब इसे आटे की हेल्प से आप हल्के हाथों से एकदम बेलिएगा। अगर आपने दबाया तो बीच से फट जाता है। और परथन आप लगाते रहिएगा जिससे पराठे फटते नहीं हैं। और ये पराठा सच में बहुत ही अच्छा डिलीशियस बनता है और बहुत ही क्रंची बनेगा अगर आप इसे दबा दबा करके पकाएंगे। अब इस पराठे को भी हम सेकने के लिए डाल दिए हैं तवे पे। और दूसरा हम फिर से एक ट्राई करके आपको दिखाते हैं कि हमने स्टफिंग किस तरीके से भरा है। इसी तरीके से आप भरिएगा, यकीनन बहुत अच्छा से आपसे भी बन जाएगा और पराठे फटेंगे नहीं। इसी तरीके से हमने दूसरे लोई को भी भर करके इसे अच्छे से सील कर लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हमने जिधर से सील किया था उसी तरफ से हम दबाएंगे और इसे आटे को लगा करके हम उस पोर्शन को नीचे की तरफ रखेंगे ताकि वो फटे ना। और फिर हम इसे आटे की हेल्प से बेल देंगे। बहुत ही आसानी से बेल जाता है। इस तरीके से आप बेलेंगे तो पराठा फटता नहीं है। और देखिए बहुत अच्छे से बेल चुका है। अब हम देखिए जब ये पराठा फटने भी अगर लगे, थोड़ा सा आटा हट जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा परथन लगा करके फिर से बेल लें तो पराठा उतना ख़राब नहीं होता है। और इसी तरीके से देखिए आप सेक लीजिए घी और ऑयल के हेल्प से पराठे को। इसी तरीके से आप सारे पराठे को सेक करके तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए जब आप इसे इस तरीके से दबा दबा करके जब आप सेकते हैं ना तो ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। वरना ऐसे अलट पलट करके आप बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है पराठा और उतना टेस्टी नहीं लगता मुझे। वो क्रंचीनेस नहीं आती है उसमें। नहीं तो पराठा तो वैसे वो भी टेस्टी रहता है, ये भी टेस्टी है, लेकिन इसमें क्रंचीनेस आ जाती है। इसी तरीके से आप ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये पराठे अंदर तक भरे हुए हैं।
देखिए खोलते नहीं बन रहा था, तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। बेसिकली कट करके बच्चों को देने में और सर्व करने में बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा मैसी नहीं होता है। और इस तरीके से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। पूरी तरफ इस तरीके से बेलने से स्टफिंग पूरे पराठे में अच्छे तरीके से बराबर मात्रा में गया हुआ है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। और इसी तरीके से आप एक रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। ये देखिए हम इस पराठे को हम अचार और चटनी के साथ और दही के साथ हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही इसका स्टफिंग बहुत ही अच्छे से भरा हुआ है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। और